आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं जिन्होंने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया है, दिन भर आशीषों बरकतों से नवाजा है और बहुत सारी योजनाएं हमारे जीवन में उन्होंने पूरी करी हैं और भी योजनाएं उनके पास हमारे लिए हैं, वो पूरी करने पर हैं। तो मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें जिंदों की भूमि पर सही सलामत रखा है। हमें हर बात में धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद बलिदान हमें चढ़ाते ही रहना चाहिए। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, आइए कुछ देर अपने सरों को झुकाएंगे और उस परमेश्वर पिता की उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है खुदा, और हमें जिंदों की भूमि पर रखा है, बहुत सारी आशीष और बरकतों से नवाजा है परमेश्वर, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर, और जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वह स्मरण के लिए तेरे सम्मुख पहुंच चुकी हैं और तूने इन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है खुदा। जैसी हमारी आशा तुझ पर है खुदा, वैसी ही हम तेरी करुणा अपने ऊपर चाहते हैं परमेश्वर, अपनी करुणा सदैव हम पे बना के रखना परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर हर एक बात के लिए परमेश्वर। आगे भी जो वचन मैं बोलूंगी परमेश्वर, जो गाने गाए जाएंगे परमेश्वर, हमारा विश्वास है खुदा कि वे तेरे ग्रहण योग्य होने वाले हो सकेंगे। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं, तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। और मैं सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना में हमारी अगुवाई करें। आज ही को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की प्रेरित और हालेलुया। मैं सारा आज्ञा छियासी का यीशु मसीह के नाम में जय मसीह कहना चाहती हूँ और मैं आज महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें जात की शान की जान क्या है और जिंदगी पर खर है। और मैं अनुपम अंकल और छपमांती का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपने लाइफ पे आने का मौका दिया। आइए हम सब उस महान परमेश्वर की आराधना करने से पहले उसकी छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर जो आपने अपनी जात की छान की जान क्या है और जिंदगी पर खर कर आप प्लीज हमें अच्छी शाम दीजिए ताकि हम लोग हमेशा शाम में लोग हमेशा आपके टाइम निकाल के आपके दिए हुए टाइम में आपसे बातचीत करें और आपके बारे में जाने सीखे समझें और आपकी वचन आपकी इच्छा के अनुसार चलें और आपके पास आए। और प्रार्थना को मैं आपके रखोते में धार करता यीशु मसीह के नाम से होकर मांगती हूँ, आमीन। आइए हम सब उस महान परमेश्वर की याद में चाहते हैं। यीशु है चक्षा गरिया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ों मेरे चलता है, आहा जहाँ छुटाई चल के चलने हैं, ओहो हो वादी पहाड़ों मेरे चलता है, आहा जहाँ छुटाई चल के चलने हैं, हो यीशु है चक्षा गरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन,
हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आज ही को यीशु मसीह के नाम में प्रियदा जेम्स की और हालेलुया। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। आइए हम वचन में चलते हैं। हम निकाल लेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। या परमेश्वर का वचन हमसे ये कह रहा है कि वचन को केवल सुनो मत, जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन को हम सुनते हैं, समझते हैं कि वचन हमसे बहुत सारी बातें कहता है, हम समझते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उन पर चलते नहीं हैं। सुनते हैं, एक कान से सुना दूसरे से उड़ा दिया। जानते हैं वचन के बारे में कि वचन हमसे क्या कह रहा है, कहाँ गलत हैं हम और कहाँ सही हैं, लेकिन उस पे चलने वाले नहीं बनते हैं। तो कोई फायदा नहीं है, हमारा कोई फायदा नहीं है कि वचन पर, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि वचन पर चलने वाले बनो, कि अगर हम वचन पर चलेंगे तो परमेश्वर की तरफ से हम आशीषित होने पाएंगे और बहुतायत के साथ आशीषित होने पाएंगे। और इसी का ही पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत हमसे कहती है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम वचन को सुनने वाले और उस पर चलने वाले बनेंगे तो जरूरी बात है कि हम क्या करेंगे, अपनी जुबान पे लगाम देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बहुत जगह ये कहता है कि तेरे शब्द जो हो, तेरे जो तू बोल रहा है वो ज्यादा ना हो, थोड़े ही हो। वचन तेरे थोड़े ही हो। बोलने में क्या बनो, धीर बनो। हर जगह ज्यादा बोलने के लिए वचन मना करता है, क्योंकि उतावली से जब हम ज्यादा बोलने लगते हैं तो हम बहुत सारी बातें ऐसी भी कह जाते हैं जो हमारे कहने के लिए नहीं है। उतावली में, गुस्से में बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि हम उसी परमेश्वर की रचना है, जिसने उसके पुत्र और पुत्री हैं, उसकी समानता में बने हुए हैं, जिसने केवल एक शब्दों के द्वारा ही उसने पूरी सृष्टि की रचना करी। हम ये बात भूल जाते हैं और उतावली में जब हम ज्यादा बोलने लगते हैं तो हमारे मुख से क्या क्या बातें निकल जाती हैं, चाहे वो अपने लिए ही हो, चाहे वो दूसरों के लिए हो। बहुत सारी बातें हम ऐसी कह देते हैं जो परमेश्वर के भी विरुद्ध हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड भाभी, बहुत सारी बातें हम परमेश्वर के विरुद्ध भी कह देते हैं, मुंह से अपशब्द निकाल देते हैं। कितनी बार हमने देखा है कि हम गुस्से में क्या कह देते हैं, इससे तो जीना बेकार है हमारा, खुदा जल्दी से जल्दी हमें उठा ले, हम थक चुके हैं, हम परेशान हो गए, हम ये हो गए हैं, वो हो गए। परमेश्वर ने कितनी प्यार से हमें बनाया है, क्या इसलिए बनाया है कि हम अपने जीवन को समाप्त कर दें। हम परमेश्वर से ये कहने लगे कि परमेश्वर अब बहुत हो गया, अब तो हमें बुला ले। परमेश्वर ने जिस समय पृथ्वी बनाई उसने क्या कहा, उसकी भरपूरी हमें दी, और क्या कहा था कि यहाँ पे रहो, स्वतंत्र हो तुम लोग। उसने कोई भी हम लोगों के ऊपर बाउंडेशंस नहीं डाले, कुछ भी उसने ऐसा नहीं कहा ये मत करो वो मत करो, स्वतंत्र हो।
मानो मुझे तो मानो, नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो। कुछ नहीं कहा। और आज हम क्या कहते हैं? परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर ऐसा करता है, परमेश्वर वैसा करता है। परमेश्वर की ही नहीं, हम अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, अपनी ही बातों को, अपनी ही मन की बातों को, क्योंकि परमेश्वर हमें विनाश की ओर नहीं ले जाता। और हम कहाँ चल रहे हैं? आज हम धीरे धीरे विनाश की ओर चलते चले जा रहे हैं। अपने शब्दों के द्वारा उसने सृष्टि हमें दी और क्या कह दिया? ये पूरी जो पृथ्वी है तुम्हारी है। और आज हमने पृथ्वी का क्या हाल कर दिया है? क्या हाल हो गया है आज कि हम खुद रहने में हमें अब उलझन होने लगी है कि कैसा माहौल, कैसा मौसम हो गया है। ये किसने किया है? हमने खुद ने किया है। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे ये कहता है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने ही वाले मत बनो। जब उसने कहा जुबान पर लगाम दो, कम बोलो, तो हमें कम बोलना है। अगर बोलना है तो परमेश्वर के लिए बोलना है। कहाँ जुबान खोलनी है और कहाँ अपना मुंह बंद रखना है, हमें इस बात को क्या करना है, ये बात हमें अच्छे से जान लेनी है। मुंह हमें कहाँ खोलना है? जब परमेश्वर की बातें हो वहां पे हमें मुंह खोलना है, वहां हमें मुंह खोलना है। परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है, परमेश्वर का नाम लोगों तक पहुंचाना है, यहाँ मुंह खोलना है। और जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें अपना मुंह बंद रखना है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर गुस्से में हम बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं जैसे शाप दे देते हैं। देखना तेरा ऐसा होगा, देखना तेरा वैसा होगा, देखना तू भुगतेगा, देखना तू भुगतेगी। इस तरह की हम बहुत सारी बातें ऐसी कह देते हैं जो हमें नहीं बोलनी है। और शैतान इसी फिराक में रहता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर की संतानें हैं जिसने शब्द के द्वारा ही पृथ्वी की रचना करी। शैतान हमारे शब्दों को पकड़ने के लिए बैठा है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपनी पीठ पे कोड़े खा के हमें चंगाइयां दे दी, हमें चंगाई दे दी। कोई भी बीमारी, दुख, तकलीफ उसने हमारे लिए नहीं रख छोड़ी। लेकिन हम अपने आप को अपने शब्दों के द्वारा ही बीमार किए रहते हैं। सर में दर्द हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं, ये प्रॉब्लम आ रही है, कहीं वैसा तो नहीं। और शैतान उन शब्दों को ले लेता है और वही चीजों को क्रिएट करता है। परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया है कि हम उन चीजों को डांट सकते हैं, डांट सकते हैं। कहाँ मुंह खोलना है हमें? जो अधिकार हमें मिला है, प्रार्थना करके हमें तो उस अधिकार को हमें पूरा करना है, डांटना है। बीमारियों को, हर एक परेशानी को हमें डांटना है। कैसे डांटना है? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी कैसे शैतान से लड़ाई लड़ी? उसने क्या बोला? वचन में ये लिखा है। शैतान ने फिर कोई बात बोली, उसने कहा वचन में लिखा है। तो यदि वचन पर हम चलने वाले बनेंगे, वचन को हम पढ़ने वाले बनेंगे, तो हम शैतान से कह सकते हैं। अगर आज हम बीमारियों से ग्रसित हैं तो हम शैतान से कह सकते हैं कि ये बीमारी जो हमारे पर आई है, हम मानते ही नहीं इस बीमारी को, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। कितनी देर शैतान हमसे झकिया लेगा? आखिरकार जिस तरह वो यीशु मसीह के सामने से चला गया था, वो चला जाएगा। हम अपने आप से कहने लगते हैं हम हारे हुए हैं, हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, हार गए इस दुनिया से, इन प्रॉब्लम से हार गए। हमें क्या कहना है शैतान से? हम हारे हुए नहीं हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़ के बनाया है। जयवंत से भी बढ़ के हैं हम, जयवंत नहीं, उससे भी बढ़ के हैं। लिखा है वाक्य में, वचन जो है वो हमारा हथियार है, परमेश्वर ने हमें दिया है। वो हथियार हमें दिया है कि हम उससे लड़ सकें, शैतान से लड़ सकें। लेकिन हम क्या करते हैं? जब वचन हमारे जीवन में नहीं है, उस पर हम चलने वाले नहीं बनते हैं, तो हमें वचन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता है, वो अधिकार हमें नहीं पता है, वो अथॉरिटीज जो उसने हमें दे दी हैं वो हमें पता ही नहीं है कि हम कौन कौन से अधिकार लिए बैठे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कितने ताकतवर इंसान है, किस सामर्थी पिता के पुत्र और पुत्रियां हैं हम, हमें पता ही नहीं रहता है। इसी कारण आज हम हार जाते हैं। हालातों के आगे हम घुटने टेक देते हैं, घुटने टेक देते हैं। लेकिन क्या करना है? हमें हालातों के आगे घुटने नहीं टेकना है, हमें अडिग बन के खड़े रहना है, क्योंकि हम उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने हमें जयवन से भी बढ़ के बनाया है। और उसने सहायक भी हमारे लिए छोड़ के गया है।
उसने ये नहीं कहा तुम अकेले हो, उसने कहा मैं एक सहायक छोड़ के जाता हूँ तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी सहायता करेगा। आज उस सहायक को हम सहायता के लिए पुकारते भी नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो सहायक 24 घंटे हमारे लिए हमारे संग खड़ा रहता है, हमारे संग खड़ा रहता है। हमें उन मुश्किलों से निकालने के लिए, उन प्रॉब्लम्स में से निकालने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें सही राह पे चलाने के लिए वो सहायक हमारे साथ खड़ा रहता है। हमें पता ही नहीं है कि यीशु मसीह कोई सहायक हमारे लिए छोड़ के गया है, तभी हम उसको काम नहीं देते हैं, उसकी सहायता मदद नहीं लेते हैं, क्योंकि वचन पर हम चलते नहीं हैं। वचन को केवल हम सुनते हैं, एक कान से सुना एक से निकाल दिया, एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। हमें हर बात में क्या करना है? धन्यवाद और धन्यवाद ही बलिदान चढ़ाना है। कल मैं फेसबुक पे देख रही थी, बड़ी अच्छी एक मोटिवेटेड वहाँ स्टोरी थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। जो कहानी थी वो ये थी कि जिस तरह मतलब मूसा जो था परमेश्वर से बात करता था, तो एक अमीर इंसान था, बहुत रिच था। उसने कहा मूसा से, तू तो परमेश्वर से बात करता है, तो परमेश्वर से कह दे कि जो तूने मुझे दिया है बस मेरे लिए बहुत है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए है, मेरे पास हर एक चीज है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है अब। उसने कहा ठीक है मैं कह दूंगा। आगे बढ़ा मूसा, तो उसे एक बहुत मतलब गरीब इंसान, एक भिखारी इंसान मिला, जो जिसने मूसा को देखा, मूसा से कहने लगा कि मूसा तू तो परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर से जाके कहना कि मुझे कुछ तो दे, मुझे कुछ तो दे, ये एक जोड़ा कपड़ा मेरे पास है, वो भी वही मैं पहने रहता हूँ, मुझे कुछ दे। मूसा गया परमेश्वर के पास, उसने कहा कि भाई परमेश्वर मुझे दो लोग मिले, जिसने एक जो था एक बहुत अमीर था, उसने कहा है मुझे कुछ मत दे, मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए है। और एक बहुत गरीब था जो कह रहा था कि परमेश्वर से कह दे मुझे कुछ तो दे। परमेश्वर ने कहा ठीक है। परमेश्वर ने कहा वो जो जिसके पास बहुत था, जिसने मना किया देने के लिए, उससे कह दे कि तू धन्यवाद देना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। और उससे कहे कि तू धन्यवाद देना शुरू कर दे, मैं उसे देना शुरू कर दूंगा। मूसा ने कहा ठीक है। मूसा गया उस इंसान के पास जिसके पास बहुत कुछ था, अमीर इंसान था। जब वो उसके पास गया तो उसने कहा कि तेरी बात हुई परमेश्वर से? मूसा से पूछा। मूसा ने कहा हाँ मेरी बात हुई, और परमेश्वर ने कहा तू धन्यवाद देना बंद कर दे, मैं तुझे देना बंद कर दूंगा। तो उसने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये मेरी आदत बन चुका है, मैं सुबह उठते के साथ ही परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने मुझे दी हैं, परमेश्वर मुझे अपनी अगुवाई में रखता है, मेरा हर एक पल में साथ देता है, मैं धन्यवाद देना तो बंद नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है परमेश्वर देता चलेगा तुझे। आगे गया, जब वो गरीब इंसान मिला, गरीब ने बोला उससे कि तूने बात करी परमेश्वर से, परमेश्वर ने क्या बोला? तो उसने कहा मूसा ने कि परमेश्वर ने तुझसे तेरे लिए ये बोला है कि तू धन्यवाद देना शुरू कर दे, परमेश्वर देना शुरू कर देगा। वो कहता है कि मैं क्या धन्यवाद दूं? क्या इस एक कपड़े के लिए जो मेरे पास केवल एक ही कपड़ा है, जो कभी गंदा हो जाता है, भीग जाता है, हवा में उड़ जाता है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूं? एक कपड़े के लिए तो मैं कभी धन्यवाद नहीं दूंगा। तो परमेश्वर मूसा ने क्या कहा? परमेश्वर तुझे देना भी शुरू नहीं करेगा। यही आज कंडीशंस हमारी हैं। आज हम कहते हैं परमेश्वर ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, लेकिन हम परमेश्वर का हर हाल में धन्यवाद नहीं करते हैं। धन्यवाद हमें करना चाहिए। मैं सोच रही थी, जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। उस चीज को मैं सोचने लगी कि वाकई में जो परमेश्वर ने हमें आज ऑक्सीजन यूं ही दी है, यूं ही दी है उसने ऑक्सीजन। कोरोना काल में बिना इस ऑक्सीजन के कितने लोग ऐसे थे जो क्या हुआ, अपने जीवन उनका खत्म हो गया। कितने लोग आज परमेश्वर ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, क्या कुछ नहीं दिया है, लेकिन क्या हम धन्यवाद करते हैं? धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि सुबह हम उठे, हमने सुबह का सूरज देखा और सही सलामत उठे हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जो आज की सुबह नहीं देखने पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने जिस भी हाल में रखा है हम सही सलामत है, चल फिर रहे हैं, तीनों वक्त का खाना दिया और अच्छे से अच्छा दिया, तेरा धन्यवाद हो। इन छोटी छोटी चीजों का हम धन्यवाद देना शुरू कर दें, परमेश्वर बहुतायत के साथ देना शुरू कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है। दाऊद क्या कहता है? हर एक बात में धन्यवाद करो।
दुख में सुख में केवल धन्यवाद ही करो। परमेश्वर इस धन्यवादी बलिदान से बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। तो हमें क्या करना है? केवल सुनना ही नहीं है वचन, वरन उस पर चलना भी है। वचन पर चलेंगे कैसे? जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे। उसमें वचन कहता है धन्यवाद करो। ये किडनीज जो आज हमें इसकी कीमत नहीं पता है, ये किडनी कितनी मतलब क्या सोच लीजिए कितनी हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। आज तक हमने किसी ने किडनी के लिए धन्यवाद नहीं किया होगा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि हमारी दोनों किडनियां सलामत है, नहीं किया होगा हमने। जिनके पास किडनीज जिनकी फेलियर हो जाती हैं, उनसे पूछिए कितने पैसे वो खर्च करने को तैयार रहते हैं। और परमेश्वर ने यूं ही हमें हेल्दी किडनीज दी हैं, हेल्दी लंग्स दिए हैं, हेल्दी हार्ट दिया है, और हमने धन्यवाद नहीं दिया। हम धन्यवाद कब देते हैं? जब जो हम मांगते हैं परमेश्वर ने दे दिया, हमने धन्यवाद दे दिया। और अगर जब हमने मांगा तो परमेश्वर ने कभी रोक लिया, नहीं दिया, समय नहीं आया, उस समय नहीं दिया, तो हम उसको कोसना शुरू कर देते हैं। जब हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, तू देता ही नहीं है। हमें क्या करना है? हर हाल में धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है। उन चीजों के लिए हम धन्यवाद देना शुरू करें जो लोगों के पास नहीं, आज हमारे पास है। सोचिए कितना मतलब ये आपके पास डायरीज कम पड़ जाएंगी, पेपर्स कम पड़ जाएंगे अगर हम धन्यवाद दें उस ऑक्सीजन के लिए, उस अच्छे शरीर के लिए। परमेश्वर का वचन बस यही कहता है, हर बात में धन्यवाद करो। तो हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने और उसका हर बात में धन्यवाद देने वाले बने। तभी हम क्या हो सकता है? भरपूरी का जीवन और बहुतायत का जीवन हम पा सकते हैं। परमेश्वर तो हमें देने के लिए सब कुछ तैयार है। परमेश्वर तो बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें केवल हम क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो पृथ्वी, वो कहता है ना, पृथ्वी और उसकी भरपूरी उसी की है। क्या दे सकते हैं हम? क्या दे सकते हैं? सोना चांदी वो सब उसका है, फूल पत्ती वो सब उसकी है। क्या दे सकते हैं हम? हम उसको केवल धन्यवाद बलिदान चढ़ा सकते हैं। आज से हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कर देना है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करती हूँ और मैं अनुरोध करूंगी अपने हस्बैंड से कि वो आके अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलें। और कितना सुंदर वचन जो इस टाइम सुगंधा जी ने दिया कि हमें परमेश्वर का हर हाल में धन्यवाद करना चाहिए, दुख में सुख में धन्यवाद करना चाहिए। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो दुख तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग अक्सर क्या होता है कि दुख में परमेश्वर को याद करते हैं और सुख में करते नहीं। तो हम लोग दुख में ज़्यादा याद करें, सुख में तो फिर परमेश्वर हमारे साथ है ही है, क्योंकि सुख देने वाला तो परमेश्वर ही है। चलिए आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर शाम दी। हम धन्यवाद करते हैं इस शाम में आपने हमको अपने नज़दीक आने का मौका दिया, हमें ये मौका दिया कि खुदा हम आपके साथ संगति कर सकें। आप हमारे साथ रहते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और शबनम डेविड जी का कि उनका ये पेज आगरा मसीह मिल लिया। हम इस पेज की दुआ करते खुदा ये पेज बहुत आहिस्ते बढ़ने पाए खुदा। इस पेज के द्वारा खुदा लोगों का जीवन परिवर्तित होने वाला हो सके खुदा। वो लोग खुदा आपके बलिदान को और खुदा आपके प्यार को समझने वाले हो सके खुदा। जो बलिदान आपने हम लोगों के लिए दिया खुदा, इसको वो समझे खुदा, मन फिराया खुदा। आपके राज में जाने वाले हो सके, क्योंकि आप चाहते हैं खुदा आपकी राज में हम सब आए और खुदा हम सब अपने पाप से अंगीकार करें खुदा, अपने पाप को माने खुदा। लेकिन खुदा आप ऐसा हम सबको हृदय दीजिए खुदा, आपके हम अपनी गलतियों में गलती ना करें खुदा। अगर गलती होती है तो खुदा उसको सुधारने का मौका दीजिए खुदा, और ऐसा हृदय दीजिए कि हम वो काम ना करने वाले हो सके खुदा। इस पेज के लिए बहुत आहिस्ते बढ़ने पाए खुदा। हम दुआ करते खुदा जब भी ये पेज खुदा, जब भी खुदा इस पेज के द्वारा जो भी खुदा प्रचार करता है खुदा, उन सबके परिवारों के लिए खुदा, भाई के परिवारों के लिए और खुदा जितने भी सुनने सुनाने वाले हैं सबके लिए खुदा आपसे दुआ मांगते खुदा। उनके परिवारों में आपकी अनुग्रह, आपकी उपस्थिति हमेशा बरकरार है खुदा। उनके घरों में किसी भी चीज़ की कमी घटी खुदा, वो सब आसमानी भंडार से आप खुदा आप पूरी कर दिए खुदा। उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए खुदा।
और खुदा हम धन्यवाद करते हैं फिर से आपका आज के दिन के लिए आपने हमको देखा है, और इस दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।